जय जय श्री श्याम भक्तों। आज हम बाइक लेके निकले खाटू श्याम की तरफ फागुन के मेले में। और रास्ते में हमने रुक के किया ब्रेकफास्ट, और आप इसको कहना चाहें तो लंच कर रहे थे। तभी हमें आवाज़ आने लगी पीछे से डीजे की। इसका मतलब झांकियाँ नज़दीक थी। हमने खाना खा के पानी पी के और बाइक को किया वापस से स्टार्ट, और हम चले रोड पे चलते ही हमें मिलने लगी एक से एक सुंदर झांकियाँ जिसमें कि लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, झंडा और अपनी निशानी को लेकर जा रहे थे। रास्ते में हमने कुदरत के उस नज़ारे को देखा जिसको देख के हमें खाटू श्याम की उस महिमा के बारे में और भी ज़्यादा दृढ़ता से विश्वास हो गया। और जैसे ही हमने इस अंडरपास को क्रॉस किया, हमें लगा कि अब झांकियाँ नहीं मिलेगी, लेकिन उस बैरन रेगिस्तान के ख़त्म होते ही हमें बाबा के शिविर में रोका गया, जहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके गेहूं की बालियों के वो सुंदर खेतों को देखते हुए हम निकले खाटू नगरी। और जैसे ही हम खाटू नगरी पहुँचे तो नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। हमने बाइक लगाई पार्किंग में और हम पहुँचे जयपुर वालों की धर्मशाला, जहाँ पे बाबा का दरबार सजा हुआ था। और फिर हम लगे लाइन में, और लखदातार के मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हमने देखे बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस। बाबा के मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। अगर आप यहाँ पे मौजूद होते तो आपको वो इत्र की वर्षा मनमोहित कर देती। कहीं ना कहीं हमें लगा कि इन फूलों से बनी हुई कलाकृतियों में एक जीवन छुपा हुआ है, और ये जीवन संकेत देता था बाबा खाटू श्याम की आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं हो सकता। हमने अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ देखी, और आगे जब हम बढ़ रहे थे तो भक्तगण वहाँ पे बज रहे संगीत से मनमोहित होके नाच रहे थे, झूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और पंखे बरसा रहे थे इत्र पानी और फव्वारे के साथ में। और बाबा की जैसे ही हम लखदातार मंदिर के मेन गेट के ऊपर पहुंचते हैं तो हम वहां पे भक्तों की इस झूमती हुई टोली के साथ मनमोहित होकर इस सुंदर नज़ारे को देखते हैं। इस जैसे ही हम मंदिर के दरवाजे पे पहुंचे तो 13 सीढ़ियों की तरफ जो भगत बढ़ रहे थे उनको देख के हमें लगा कि अब फाइनली बाबा के दर्शन हो जाएंगे। और बाबा के दर्शन बहुत ही अद्भुत थे। उसके लिए हमें अनफॉर्चुनेटली फ़ोन को बंद करना पड़ेगा। मिलते हैं दूसरी तरफ में। अब हम बाहर आ गए हैं, और बाहर आके एक बार हमने सोचा कि फिर से एक बार इस अद्भुत दृश्य को कैप्चर कर लें, अपने साथ लेके जाएं, और अपने जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा होते हुए महसूस करें, देखें। क्योंकि हमने बाबा से जब नेत्र मिलाए तो हमें ऐसा लगा कि असीम सुख की प्राप्ति हो गई। फिर हम बढ़े जयपुर वालों की धर्मशाला की तरफ, जहाँ पे हमने किया भक्तों को प्रसाद वितरण। और उसी बीच मैं बताने लगा कि कैसे जितनी भीड़ लगी हुई है ये काश मेरे बिजनेस पर भी होती, इसके बारे में मैं जल्दी ही व्लॉग डाल। एक और अद्भुत नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें बाबा फूलों में नहीं नोटों से सजाए गए हैं, और ना सिर्फ भारतीय बस अमेरिकी नोटों से भी सजाए गए हैं। भक्त जहाँ फूलों की होली के साथ रात में कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है। अलग अलग आर्टिस्ट आके अपने सुरीले गीतों से हमें मनमोहित कर रहे थे, और साथ के साथ भक्तगण उनका पूरा आनंद उठा रहे थे। फिर करीबन 2 बजे हम अपने साथियों को अलविदा कहते हुए तैयारी करने लगे,
वापस जाने की एक आखिरी बार हम आँख भर के देखना चाहते थे बाबा को, ताकि हम जाते समय अपने बाबा को अपने साथ लेके जाएं, उनकी मेमोरी को हम साथ लेके जाएं। तो 2 बजे के करीबन हम वहाँ से वापस निकले और जितने भक्त हमने अब कल शाम को देखे थे बाबा के दर्शन के लिए जाते हुए, उतने ही निशान लेके भक्त आज भी जा रहे थे। उन्हीं के बीच से हम ज़िगज़ैग करते हुए बाहर निकले और रास्ते में फिर से हमें कई सारी सुंदर झांकियों का नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पे भक्तगण झूमते हुए, नाचते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो फिर और हम पहुँचे अपने घर और हमने थोड़ा किया आराम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।